हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम रिकॉर्डिंग ऑडेसिटी में कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी एडिटिंग कैसे करनी है और देन उसको एक्सपोर्ट कैसे निकालना है। तो बस दो ही चीज़ें देखने वाली है, एक तो हम रिकॉर्डिंग कैसे करनी है हमें, और दूसरा उसकी एडिटिंग एंड एक्सपोर्टिंग कैसे करनी है। तो चलिए सीधा चलते हैं टू द पॉइंट, स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करते हैं और उसको एडिट करना सीखते हैं। तो ये मैंने एक स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करा है और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जस्ट आपको ये रेड बटन दबाना है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब रिकॉर्डिंग ओवर हो जाए तो आप स्पेस बार दबा दें। अब सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर लें। मैंने नॉर्मल आप जैसे सेव करते हैं, सेव प्रोजेक्ट एज, इसको टेस्ट नाम से सेव कर लिया है। अब मेरे इस माइक में यानी श्योर SM58 में मैंने इसे स्टीरियो ट्रैक पर रिकॉर्ड करा था किसी वजह से, क्योंकि मोनो रिकॉर्ड करने में वॉल्यूम थोड़ी सी कम आ रही थी। तो मैंने स्टीरियो पे ऑप्शन तो सिलेक्ट करा, बट जब रिकॉर्डिंग को देखेंगे आप तो आप देखेंगे कि ये जो वेव्स हैं वो सिर्फ ऊपर वाले ट्रैक पे ही हैं, नीचे वाला ट्रैक बिल्कुल खाली है। तो अब आपको इसको सिंगल ट्रैक बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगे? आपको जस्ट सेकेंड, यस रिकॉर्डिंग इज ऑन। आपको इस पे क्लिक करना है, ऑडियो ट्रैक, स्प्लिट स्टीरियो टू मोनो। ओके, स्प्लिट स्टीरियो टू मोनो, इसको क्लिक करिए। अब इस ट्रैक की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब आप रिकॉर्डिंग करें तो पहले कुछ सेकंड आप कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ ऐसे ही एक रूम नॉइस को रिकॉर्ड करें। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी और कुछ नहीं बोला, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ बोला था, उसको मैं हटा दूंगा। अब ये अगर एक पोर्शन मैं देखूँ, जब भी आपको किसी चीज़ को डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे? आप माउस से उस पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल ये पोर्शन को मुझे डिलीट करना है, एंड बैक स्पेस, माउस का बैक स्पेस आप दबा देंगे, वो पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, अब ये पोर्शन भी मुझे डिलीट करना है, सिलेक्ट करा, बैक स्पेस दबाया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम बेसिकली दो वेज में एक्सपोर्ट करेंगे, एक ड्राई और एक एडिटिंग के बाद। अब इसमें एक एक करके लाइन आपको सुननी पड़ेगी, जहां पे गलती हुई वहां से गलतियां हटानी पड़ेगी। I am. अब यहाँ पे मैंने सिर्फ बोला आई एम, उसके बाद मैं रुक गया था, तो इसको हटाना पड़ेगा। सिलेक्ट करा, हटाया। I am a voiceover. सिलेक्ट करा, बैक स्पेस, हटा दिया। I am a voiceover artist, a voice actor, a voice talent, a voice talent. यहाँ पे गलती हुई थी, तो इस पोर्शन को यानी इतने से पोर्शन को सेलेक्ट करा, बैक स्पेस, हटा दिया। A voice talent. I can lend my voice. अब ये जो आप खाली पोर्शन देख रहे हैं, या तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, पर अगर आप डिलीट करेंगे आप देखेंगे ये सारा स्पेस खत्म हो जाता है। बैक स्पेस दबाएंगे, स्पेस खत्म हो गया। ठीक है, मैं वापस Ctrl Z करके वापस जाता हूँ। हमें स्पेस खत्म नहीं करना, हमें बस वहाँ पे एक प्योर साइलेंस लेके आनी है। तो उसका तरीका क्या होता है? जिस भी एरिया में अगर आपको कुछ डिलीट करना है विदाउट डिक्रीजिंग द स्पेस, तो आप वहाँ पे साइलेंस जनरेट कर सकते हैं। कैसे? इस पोर्शन को सेलेक्ट करा, जनरेट साइलेंस, ये अपने आप उस पोर्शन के ड्यूरेशन को उठा लेगा, एंड ओके। अब यहाँ पे बिल्कुल साइलेंस होगा, कुछ भी कोई नॉइज नहीं, बिल्कुल साइलेंट हो गया और हमारा स्पेस भी बच गया। I can lend my voice to various voiceover genres like e-learning, commercial, narrations, audiobooks, storytelling, explainer videos and IVRs. सेम इस पोर्शन को सेलेक्ट करा, जनरेट साइलेंस, ओके। I can record a script in my regular voice, or I can even change my voice to suit a different character. ठीक है, और आई कैन इवन चेंज माई वॉइस टू सूट अ डिफरेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे अपनी आवाज़ को हम चेंज करते हैं। अगर आपने नेचुरली चेंज नहीं करा तो आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अपनी आवाज़ को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, पतली कर सकते हैं, मोटी कर सकते हैं। कैसे? जिस भी पोर्शन को आपको चेंज करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे एंड चेंज पिच। ठीक है, चेंज पिच पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, जैसे अभी यहाँ 6 सिलेक्टेड है, तो 0 माने कोई चेंज नहीं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव नंबर में जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी आवाज़ उतनी पतली होती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको 6 करा, ओके।
or I can even change my voice to suit a different character. आवाज़ पतली हो गई, कंट्रोल Z करते हैं, वापस इफेक्ट चेंज पिच, इसको और बड़ा करके देखते हैं, सीधा 18 पे लेके जाते हैं, तो आवाज़ थोड़ी मफल्ड हो जाएगी पर पतली हो जाएगी। Or I can even change my voice to suit a different character. ठीक है, अब कभी कभी हमें कार्टून कैरेक्टर बनाने होते हैं, कुछ बनाना होता है, थोड़ा सा इफेक्ट हम डाल सकते हैं। अब यही आवाज़ अगर भारी करनी हो, चेंज पिच, अब इस 0 से कम आपको नंबर रखना है, यानी फॉर एग्जांपल -6, ठीक है, पहले 6 था, अब -6, तो आवाज़ भारी हो जाएगी। Or I can even change my voice to suit a different character. और ज़्यादा भारी करते हैं, थोड़ा और मे बी रोबोटिक टाइप इसको बनाना हो तो -20। Or I can even change my voice to suit a different character. ठीक है, हम कई बार देखते हैं कार्टून्स में ये ऐसे कैरेक्टर की आवाज़ निकलती है, तो वो सब करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं होता, आप आसानी से कर सकते हैं। आप नेचुरली उसको अगर पतला भारी या चेंज कर सकते हैं तो सबसे अच्छा वही है। Suit a different character. अभी इतना पोर्शन हमें नहीं चाहिए साइलेंस के लिए, तो हम सिर्फ इतना सा पोर्शन जैसे हमने हटा दिया, इतना सा पोर्शन को जनरेट साइलेंस। ओके, मेरे और सैंपल्स सुनने के लिए आप मेरी वेबसाइट मेरे और सैंपल भी जा सकते हैं, और आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वॉइस ओवर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। बस अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये सेलेक्ट मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन सेलेक्ट करा, खत्म। बीच बीच में कंट्रोल एस करते रहना, प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अब सबसे पहले हम विदाउट एनी इफेक्ट्स इसको एक्सपोर्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं। तो यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ऑडियो, ठीक है, सेलेक्टेड ऑडियो। अगर आप एक्सपोर्ट ऑडियो करेंगे MP3 वेव OGG, तो वो पूरा का पूरा ट्रैक ही एक्सपोर्ट करेगा। आपको सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ऑडियो, क्लिक। देन आपसे पूछेगा कहाँ करना है, रैंडम मैंने फोल्डर बनाया जैसे टेस्ट, बस यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक, अब हम इसको एडिटिंग करते हैं, जो मेन हम एडिटिंग करेंगे। ये हम जो पोर्शन सेव करते हैं यानी खाली एरिया, ये रूम नॉइज़ के लिए होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस खाली पोर्शन को सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम खाली पोर्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी मेरे इस ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को पता है कि ये एक सिलेक्शन है। तो अब मुझे जाना है इफेक्ट, नॉइज़ रिडक्शन, ठीक है, नॉइज़ रिडक्शन। सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्टेप 1 में गेट नॉइज़ प्रोफाइल, यानी कि आपने जितना पोर्शन सेलेक्ट करा था उसको वो नॉइज़ प्रोफाइल मान लेगा सॉफ्टवेयर। क्लिक करा, देन आपको इस नॉइज़ प्रोफाइल के बेसिस पे पूरे के पूरे ट्रैक में से वो नॉइज़ हटानी है, अगर सिमिलर नॉइज़ हो, यानी रूम की आवाज़ हटानी है। तो अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल A, जिससे हो जाएगा सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A, इफेक्ट, फिर से नॉइज़ रिडक्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो आप अपने हिसाब से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे माइक पे ये वैल्यूज़ ठीक हैं, अगर मैं इन वैल्यूज़ को बढ़ा दूंगा तो मेरी आवाज़ काफ़ी मफल्ड सी सुनाई देगी। तो इस 12, 6, 3, ये जब 3 वैल्यू में रखता हूँ, सेंसिटिविटी, नॉइज़ रिडक्शन की या फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग की, ये मेरे माइक के आउटपुट के लिए बेस्ट है। इसके बाद ओके, उसने कुछ सेकंड लिए बट कहीं कहीं पे नॉइज़ थी, वो पूरे ट्रैक में से हटा दी। तो अब हमें इस पूरे के पूरे स्टार्टिंग एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सेलेक्ट करके इसको बैक स्पेस दबाएंगे, डिलीट। अब क्या है, इसमें स्पेस मतलब नॉइज़ हट चुका है, बट हम आवाज़ को थोड़ा एनहेंस करना चाहते हैं, यानी अगर कहीं वॉल्यूम बढ़ सकती है नेचुरली तो उसको बढ़ाना चाहते हैं। कंट्रोल A करना है। सबसे पहला स्टेप होता है नॉर्मलाइजेशन, इफेक्ट, नॉर्मलाइज। अब ये याद रखिएगा, ये 2 चीज़ें टिक होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड। रिमूव DC ऑफसेट, टिक। नॉर्मलाइज पीक एम्पलीट्यूड, टिक। और ये वैल्यू -1, ओके। अब इसने वॉल्यूम बढ़ा दी है, बट कुछ कुछ जगह पीक्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसको हम कम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इफेक्ट में जाके कंप्रेसर, ठीक है। अब ये मेरी वैल्यू सेट है मेरे माइक के हिसाब से, -12, -40, 2:1, 0.20 सेकेंड्स, 1 सेकेंड। और ये मेकअप गेन फॉर 0 dB आफ्टर कंप्रेसिंग, ये टिक है और ये वाला अनटिक है। तो अब ये पोर्शन, ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करके रखें, ट्राई करिए, क्या पता आपके लिए भी ये ठीक रहे। ओके,
अब इसने ओवरऑल जहाँ जहाँ पे उसके इक्विवेलेंट वेव्स थी उनको भी ऊंचा कर दिया। अब हम जहाँ जहाँ पीक हो रहा है, यानी ये पीक के पास पहुंच रही हैं, इनको हम कम करेंगे। तो लास्ट स्टेप क्या होता है? इफेक्ट लिमिटर, लिमिटर। ठीक है, मैंने इसके शॉर्टकट्स बना रखे हैं, लाइक कंट्रोल C कंप्रेसर के लिए, कंट्रोल N नॉर्मलाइज के लिए, कंट्रोल L लिमिटर के लिए, कंट्रोल S, कंट्रोल E, वो सब कुछ एक लिमिटेशंस बना रखी हैं, शॉर्टकट्स बना रखे हैं। तो ये आपको सॉफ्ट लिमिट करना है, ये वैल्यूज सिलेक्ट होंगी 0, 0, -3, 10, देन ओके। अब आप देखेंगे हमारा नेचुरली ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ चुकी है और बराबर सी लग रही है, कहीं कोई पीक नहीं हो रहा। अब ये हमारा एडिट हो चुका है। अब इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, सेम फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ऑडियो, टेस्ट, एडिटेड। अब हमारा ये एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अब जो आप ट्रैक सुनेंगे वो होगा एक ड्राई और एक होगा एडिटेड वाला, जो कि है प्रोसेस्ड वॉइस। I am a voiceover artist, a voice actor, a voice talent. I can lend my voice to various voiceover genres like e-learning, commercial, narrations, audiobooks, storytelling, explainer videos, and IVRs. I can record a script in my regular voice, or I can even change my voice to suit a different character. मेरे और सैंपल्स सुनने के लिए आप मेरी वेबसाइट himanshukhanna.in पे भी जा सकते हैं और आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वॉइस ओवर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। I am a voiceover artist, a voice actor, a voice talent. I can lend my voice to various voiceover genres like e-learning, commercial, narrations, audiobooks, storytelling, explainer videos, and IVRs. I can record a script in my regular voice, or I can even change my voice to suit a different character. मेरे और सैंपल्स सुनने के लिए आप मेरी वेबसाइट himanshukhanna.in पे भी जा सकते हैं और आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वॉइस ओवर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो गाइज ये था एडिटिंग वाला पार्ट और आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि आपको एडिटिंग कैसे करनी है एंड एक्सपोर्ट कैसे निकालना है। ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए और वॉइस ओवर वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, कुछ कमेंट करना है कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।